तो दूध आपके जीवन का अभिन्न पार्ट है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा शेर गाय का शिकार करता है, कभी आपने देखा शेर ने गाय को पकड़ लिया, गाय का दूध पी रहा है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दूध एक नेचुरल फूड नहीं है। गॉड ने दूध बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बनाया है, उस जानवर के बच्चे के लिए। कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्टर साहब गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए भाई, आपके लिए नहीं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब बचपन से दूध पीते आए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा हजम होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे, भाई दूध क्यों पीना चाहते हो, हड्डियां मजबूत होंगी। फिर मैं पूछता हूं हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? कैल्शियम मिलता है। आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी कैल्शियम मिलता है ये पता है उसको, वो कोई किताब में नहीं लिखा, वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है उससे उसको पता है कि कैल्शियम मिलता है। तो इसका मैं जवाब देता हूं, कभी अपने गधे की हड्डी देखी आपने? क्या लगता है आपको, मजबूत है कि वो नरम खराब सा है? मजबूत। अच्छा, आपने गाय की हड्डी तो देखी होगी, वो हड्डी कैसी है? मजबूत। मजबूत है। अच्छा, हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मजबूत, बहुत मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि गाय, हाथी, गधा वो भर भर के दूध पीता होगा और हड्डियों को मजबूत करता होगा? उनके हड्डियों में कैल्शियम कहां से आया? पत्तों से आया। आपके बॉडी में कैल्शियम कहां से आएगा? भाई वेजिटेबल से आएगा, पत्तों से आएगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इतना समय आपने मुझे दिया, तो मैं एक आपसे ये मांग रहा हूं कि आप अगले 15 दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उम्र के हैं वो 15 साल से दूध पी रहे हैं, 15 दिन के लिए सिर्फ दूध का सारा प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15वें दिन आप अपने आप से पूछिए मेरी एनर्जी कितनी है, मेरा बॉडी में फुर्ती कितनी है, मेरी नींद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है। राइट? आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 15 दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पता चल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज़्यादातर रिसर्च डायबिटीज टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में। 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा, ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की ज़रूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई, बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 साल नहीं बोल रहा, एक दिन, 1 डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो। राइट? तो आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज़ के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है। एवरी 3rd पेशेंट टेक इंसुलिन।
और दुनिया में इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3 कंपनियां, यूएस की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, 3 कंपनीज। 90% मार्केट उनके कब्जे में है। जरा सोचिए, अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा? जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका क्या होगा? दिमाग में बात आ रही है वो तो मर जाएंगे। क्या आपको पता है अभी इंसुलिन लेने की वजह से कितनी % मौत है? कितने प्रतिशत लोग मरते हैं? 7%, 7%। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वजह से उन्हीं को फ़ायदा होता है जो उसको बेच रहे हैं। जो लगा रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है। किन चीज़ों को नहीं खाना है? नंबर 1, पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि ये जब आप खाते हैं तो बॉडी में एग्जैक्टली काम कैसे करता है साइंटिफिक एंगल से। जब भी आप वो DIP डाइट यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब खाते हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसका जो साइज़ है सेल्स के दरवाजे के साइज से बड़ा होता है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो न्यूट्रिशन है वो फोल्ड होके वो सेल के दरवाजे के अंदर जाते हैं और फिर जाके वहाँ काम करते हैं। अब जब आप कोई न्यूट्रिशनल टैबलेट लेते हैं, कोई कैप्सूल लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, लेकिन वो फोल्ड नहीं हो सकता है। जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है। बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा। उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए।